बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन में इस्लाम, इस सीरीज़ के तहत हम चंद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आपको पेश करेंगे जिनमें आप ये जान सकेंगे कि स्वीडन में इस्लाम किस तरह से आया और मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ इस्लाम की क्या सूरत हाल हुई और दौर हाज़िर में मुसलमानों को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं और इस्लाम की यहाँ पे क्या सूरत हाल है। स्वीडन में इस्लाम का तारुफ तो वाइकिंग्स के दौर में हो चुका था, लेकिन एक मुसलमान सफारती वफ़द यहाँ पे आया और उसकी रुदाद आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं, जो आपके लिए यकीनन बड़ी दिलचस्पी और मालूमात का बाइस होगी। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जो क्रोसेंट है, जिसको चाय और कॉफ़ी के साथ आप लोग खाते हैं, क्या आपको मालूम है कि ये क्रोसेंट बनाने की इब्तदा कब हुई और इस क्रोसेंट्स का मुसलमानों का मजाक उड़ाने से क्या ताल्लुक़ है, ये भी इसमें ज़रूर आज शामिल है। तो आज की जो वीडियो में हम जिस मुसलमान सफारती वफ़द की बात कर रहे हैं, ये 18वीं सदी की बात है। 1713 में रूस और स्वीडन के दरमियान जो है वो जंग हुई। ये इब्तदा से ही स्वीडन और रूस की जो है वो जंग की सूरत हाल रही है और आज भी स्वीडन और रूस के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। पिछले दिनों दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सफारतकारों को अपने मुल्कों से निकाला है। तो ये 1713 में जो स्वीडन में उस वक्त चार्ल्स 11 की हुकूमत थी, चार्ल्स 11 जो है उस जंग में शिकस्त खा गए और उन्होंने उस वक्त जो मुसलमान बहुत बड़ी सल्तनत थी उस्मानिया तुर्की में, उन्होंने जाके तुर्की में सियासी पनाह हासिल की। तुर्की में उस वक़्त के जो मुसलमान सुल्तान थे वो अहमद III थे। अहमद सालिस ने चार्ल्स 11 को उसके वफ़द को अपने यहाँ रखा, उनकी मेहमान नवाजी की, उनकी पूरी मदद की और उनकी मदद से वो दोबारा जो है वो स्वीडन आए और उन्होंने अपना यहाँ पे इक़्तिदार हासिल किया। स्वीडन के जो बादशाह ने उस वक़्त के जो मुसलमान सुल्तान थे सल्तनत उस्मानिया से, उनसे एक ख़तीर रकम जो है वो उधार ली और वो कर्ज़ लेके यहाँ पे चले आए। अब उस कर्ज़ को 20 साल हो गए और स्वीडन ने वो कर्ज़ तुर्की को वापस नहीं किया। तो मुसलमान जो सुल्तान थे अहमद III, उन्होंने मुनासिब समझा कि वो कर्ज़ की वसूली के लिए एक सफारती वफ़द को स्वीडन में भेजा जाए। इस पूरी जो रुदाद है, इसको यहाँ के एक बहुत ही मशहूर मौर्रख हैं जोकम ओसलंस, उन्होंने ये किताब लिखी है विद वेडेंस एंडे, यानी दुनिया का जो आखिरी कोना है, एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें सुल्तान संदेब्यूद और खांस बिरतल से ओम खुतनुदरत हालत स्वेरिए। तो ये 18वीं सदी के स्वीडन की रुदात जो है, ये सुल्तान का जो सफारती वफ़द था और उनके जो सफ़ीर थे मोहम्मद सईद अफंदी, इन्होंने वो बयान किए हैं, जिसको स्वीडिश मौरख ने अपनी किताब में ये तहरीर किया है। कहते हैं कि ये वफ़द जो है ये 44 अफराद पे मुश्तमिल था और उस ज़माने में ज़ाहिर आना बहुत मुश्किल था। इनको तुर्की से स्वीडन में पहुंचने के लिए तकरीबन 160 के करीब दिन जो है वो इनको लगे और इस दौरान ये वफ़द इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से यहाँ पे पहुँचा। उसकी उन्होंने सारी रुदात लिखी है। ये 1732 की बात है। तो 1732 में ये वफ़द जो है वो स्टॉकहोम पहुँचता है और यहाँ पे वो 3 माह 10 दिन रहता है। अब उस जो स्वीडिश बादशाह थे, उन्होंने उस वफ़द का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, क्योंकि उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया एक सुपर पावर थी और उसने स्वीडन के बादशाह को सियासी पनाह भी दी थी, उसकी मदद भी की थी, जिसकी वजह से दोबारा वो स्वीडन के पाया तख्त पे जो विराजमान हुए थे। और ये वफ़द लिखता है कि उन्हें 60 तोपों की सलामी दी गई और स्टॉकहोम की गलियों में लोग खड़े उनका इस्तकबाल कर रहे थे और उनको ज़बरदस्त जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया। और उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया जो थी वो अपने अरूज से वो ज़वाल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही थी, लेकिन फिर भी उनका एक बहुत बड़ा दुनिया में उस वक़्त मुकाम था। और जो मैं क्रोसेंट की बात कर रहा हूँ, उसका भी तज़किरा यूँ है कि 1683 में तुर्कों ने दूसरी मरतबा जो है वो वियना, जो ऑस्ट्रिया का दारुल-हुकूमत, उसका कब्ज़ा किया और उसकी वो पहाड़ी के करीब तक पहुँच गए, जिसे मुझे भी देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ है। वो मुहासरा काफ़ी तवील हो गया और मुसलमानों को उसमें कामयाबी नहीं हो सकी और उसमें उन्हें शिकस्त हो गई। ये सारे यूरोपियन जो ईसाई हुकूमतें थीं, इन्होंने मिल के
جو ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ کیا اور وہ محاصرہ جو ہے انہوں نے چھڑا لیا اور مسلمان بہت سے لوگ جو ہے وہ اس جنگ میں جاں بحق ہوئے اور باقی جو ہے وہ ظاہر واپس چلے گئے۔ اب ویانا کے لوگوں نے اپنی اس فتح کا جشن منانے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں کا نشان ہلال ہوتا ہے، چاند ہوتا ہے، تو انہوں نے چاند کی شکل کے کروسنٹ بنائے اور وہ کھائے، اور اس کی یاد میں انہوں نے یہ جو ہے وہ ایک جشن جو مسرت بنایا۔ اس موقع پہ یہ کروسنٹ بنانے کی ابتدا ہوئی اور تب سے وہ کروسنٹ جو ہے وہ کھاتے ہیں، لیکن اب شاید ہمیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ کروسنٹ بنانے کی ابتدا کب ہوئی تھی۔ تو اب دوبارہ ہم اس مسلمان سفارتی وفد کی جانب آتے ہیں جو سویڈن میں رہا اور یہاں پہ جو ہے وہ 3 ماہ 10 دن رہا، اور انہوں نے یہاں کے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ جو آپ نے قرض لیا تھا ترکی حکومت سے اس کو واپس کیا جائے۔ تو یہاں کے بادشاہ نے کہا جی کہ ہماری 2-3 سال کے بعد ایک لوگوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس میں ہم بات کرتے ہیں، اس میں ہم بات کریں گے، بات کرنے کے بعد ہم آپ کا قرض لوٹا دیں گے۔ تو اسی وقت تو قرض انہوں نے واپس نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے بعد سویڈن نے وہ قرض جو ہے ترکی کے سلطان کو واپس کر دیا۔ جو ترکی کا سفیر ہے اس نے اس وقت کے سویڈن کی یہ صورتحال لکھی کہ سویڈن جو ہے وہ یہاں پہ کوئی وبائی امراض نہیں ہے، یہاں بہت شدید سردی ہے، یہاں پہ لوگ بڑے منظم طریقے سے رہ رہے ہیں، سویڈن کی فوج جو ہے وہ بڑی منظم ہے اور فوری طور پہ جو ہے وہ حرکت میں آ سکتی ہے، یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بہت موجود ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ 18ویں صدی کے سویڈن کو جاننا چاہتے ہیں، اسٹاک ہوم کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو کتاب جو لکھی گئی ہے سویڈش مورخ نے لکھی ہے، مسلمان جو سفیر، اس کی یادداشتوں پہ مشتمل، اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کی جو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں سویڈن میں اسلام سیریز کے تحت مختلف اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس کے لیے آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس پہ کمنٹس بھی کریں اور دوسرے احباب کو بھی ضرور بتائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔